हेलो दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आ चुकी है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की घोषणाएं की गई हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, कैबिनेट ने मंगलवार को भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को मंजूरी दे दी है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। खबर है कि भारत और ब्रिटेन के बीच इस मुक्त व्यापार समझौते पर पीएम मोदी 24 जुलाई को लंदन में हस्ताक्षर करेंगे। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे और पीएम मोदी की ये चौथी ब्रिटेन यात्रा है। यहाँ पर पीएम मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर जा रहे हैं। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी और इस बैठक में दोनों देशों के बीच भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। FTA को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से भी ज्यादा समय तक बातचीत चली है, जो अब जाकर पूरी हुई है। पीएम मोदी आज बुधवार को ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, संसद मानसून सत्र का दूसरा दिन, बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद में प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच SIR के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। सांसदों ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर पीएम के जवाब और सदन में चर्चा की मांग भी की। पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे फिर से होगी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के पीछे असली वजह को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत बोले, दबाव में काम करने वाला अचानक इस्तीफा देता है। धनखड़ परिवार से मेरे 50 साल से संबंध, इस्तीफा राजस्थान वासियों के लिए झटका है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, महिला ने एलिमिनी में 12 करोड़ रुपए और BMW कार मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुद कमा कर खाइए, आप भी पढ़ी लिखी हैं, सिर्फ 18 महीने की शादी है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा कि अगर महिला काफी पढ़ी लिखी है तो उसे एलिमिनी मांगने के बजाय खुद कमा कर खाना चाहिए। महिला ने मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए का भरण पोषण और एक महंगी BMW कार की मांग की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवाई की बेंच ने कहा, आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ मांग रही हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करती? एक उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। आपको अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि खुद कमा कर खाना चाहिए। CJI ने महिला से कहा कि आप एक फ्लैट से संतुष्ट हो जाइए या 4 करोड़ रुपए लेकर एक अच्छी नौकरी ढूंढिए। कोर्ट ने फ्लैट या 4 करोड़ को लेकर समझौते का प्रस्ताव रखने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही इस मामले को रद्द करने का आदेश भी दिया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, 12 दिनों में 3 करोड़ 56 लाख कावड़ियों ने जल लेकर हरिद्वार से अपने गंतव्य को रवाना हुए हैं। उत्तराखंड में जारी कावड़ यात्रा में पिछले 12 दिनों में 3 करोड़ 56 लाख कावड़ियों ने जल लेकर हरिद्वार से अपने गंतव्य को रवाना हुए। 23 तारीख को शिवरात्रि को कावड़ यात्रा की लगभग औपचारिक समाप्ति हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और दुकानों में QR कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि सभी को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र वैधानिक नियमों के अनुसार प्रदर्शित करना होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि GST में कटौती करने का अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास GOM की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, मतलब कि सस्ते नहीं होंगे दूध और दही जैसे सामान। संसद में सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने संसद में यह साफ कर दिया कि अभी 12% GST का स्लैब खत्म नहीं होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत दूध, दही, पनीर जैसे सामान आते हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, संसद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जज पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की। 152 सांसदों ने जज को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी सिलसिले में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की। बड़ी खबर, लोन के बदले रिश्वत मामले में चंदा कोचर दोषी करार। वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ लोन अप्रूव करने के लिए 64 करोड़ रिश्वत ली थी। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली की एक ट्रिब्यूनल ने दोषी करार दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोचर ने बैंक
में अपने पद का दुरुपयोग किया और डिस्क्लोजर नॉर्म्स का उल्लंघन किया। मामले की जांच करते हुए ईडी ने उन पर यह आरोप लगाया था। इस मामले की शुरुआत 2016 में हुई थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ITAT ने मंगलवार को कांग्रेस को डोनेशन में मिले 199 करोड़ रुपए पर टैक्स में छूट देने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। वहीं देखिए आप, BCCI नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। आज संसद में ये बिल पेश होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। यानी जब ये बिल कानून बन जाएगा तब BCCI को भी वैसे ही इसका पालन करना पड़ेगा जैसे बाकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन देश के कानूनों का पालन करते हैं। वहीं आप देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है। संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने यह जानकारी दी। बड़ी खबर देखिए, MiG-21 फाइटर जेट 19 सितंबर को रिटायर होगा। 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था। 3 जंग में ये शामिल रहा। अब तक 400 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 400 से ज्यादा MiG-21 विमान क्रैश हुए हैं और इसमें 200 से ज्यादा पायलटों की जान गई है। वहीं आप देखिए, भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल गई है। 3 हेलीकॉप्टर अमेरिका से हिंडन एयरबेस पर लाए गए। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिल गई है। सेना ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। सेना के मुताबिक सौदे के तहत 6 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर मिलने हैं। 3 आ चुके हैं। एयर इंडिया को फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम गड़बड़ नहीं मिला है। AAIB की प्राइमरी रिपोर्ट में दावा था। एयर इंडिया ने बोइंग 787 और 737 प्लेन के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच पूरी कर ली है। एयरलाइंस ने मंगलवार को बताया कि इसमें कोई समस्या नहीं थी। वहीं आप देखिए, एयर इंडिया फ्लाइट के पिछले हिस्से में आग लगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यह घटना देखने को मिली है। हांगकांग से फ्लाइट आई थी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। मंगलवार दोपहर की यह घटना है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, डिजिटल अरेस्ट के जरिए दिल्ली के एक 91 साल के कार्डियोलॉजिस्ट से 3 करोड़ 42 लाख रुपए ठगने वाले आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने माना कि ठगी गई 1 करोड़ रुपए की रकम शिकायतकर्ता को वापस कर दी गई है। फिलहाल डिजिटल अरेस्ट स्कैम के इस आरोपी को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिल गई। 91 साल के कार्डियोलॉजिस्ट से 3 करोड़ 42 लाख की ठगी हुई थी। जज साहब ने कहा कि पैसा वापस दे दिया, नुकसान कम हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी मंगलवार को शिलोंग पहुंचे और वहां उन्हें पता चला कि सोनम का भाई गोविंद सोमवार को शिलोंग आया था। इसके बाद विपिन ने यह आरोप लगाया कि गोविंद ने यहां सोनम और राज के लिए वकील किए हैं। बताया जा रहा है कि विपिन बुधवार को शिलोंग जेम्स की जमानत खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अपील भी करेंगे। विपिन रघुवंशी ने कहा कि गोविंद पहले हमारे परिवार के बीच आया, उसने मां को गले लगाकर रोने का नाटक किया। हमें भरोसा दिलाया था कि राजा को वह इंसाफ दिलाएगा और आरोपियों को सजा दिलवाएगा, वह राजा के लिए वकील करेगा, मगर उसने हमारे परिवार को धोखा दिया है। बाद में गोविंद के सुर बदल गए और वह हमें धोखा देकर अपनी बहन की तरफ हो गया। ये बात विपिन रघुवंशी ने कही है। इंदौर में सोमवार को विपिन शिलोंग के लिए रवाना हुए थे और मंगलवार को वे शिलोंग पहुंचे और यहाँ उन्होंने वकीलों से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि सोनम का भाई गोविंद भी सोमवार को शिलोंग आया था। अब विपिन का कहना है कि गोविंद अपनी बहन सोनम और राज को बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने किसान भाइयों को चेतावनी दी है और कहा कि आपको PM किसान सम्मान निधि की राशि यानी किस्त चेक करने के लिए फर्जी कोई भी लिंक आता है तो उसे आपको नहीं खोलना है, क्योंकि आजकल बदमाश लोग जो है वो मोबाइल पर फेक मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे में आपका फोन हैक हो सकता है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने यह चेतावनी जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैले जा रहे इस फर्जी मैसेज और लिंक से सावधान रहने को कहा है। ये बदमाश लोग किसानों के बैंक खाते से जुड़ी निजी जानकारियां मांगते हैं और फिर चुराए गए पर्सनल डेटा से किसान भाइयों के साथ ठगी करते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर, भारी बारिश और बाढ़ के कारण 1 अप्रैल से अब तक 12 राज्यों में 1.58 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। भारी बारिश और बाढ़ से 12 राज्यों में फसलें तबाह हुई। वहीं देखिए आप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने चीन आने का न्योता दिया है और जल्द ही मुलाकात हो सकती है। बांग्लादेश विमान हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई है, अब तक 22 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं आप देखिए, बांग्लादेश में विमान हादसे को लेकर मदद के लिए आगे आया भारत। घायलों के इलाज के लिए बांग्लादेश भेजेगा बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम। मंगलवार रात बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ढाका भेजने की घोषणा हुई है। बड़ी खबर, दुनिया ने मानी भारत की ताकत, पासपोर्ट हो गया और भी मजबूत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में भारत ने 8 स्थानों की छलांग लगाकर 77वां स्थान प्राप्त किया है। सिंगापुर शीर्ष पर है, जबकि भारत के पासपोर्ट धारकों को अब 59 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश मिलता है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, चीन ने उस यूरेनियम का खजाना
खजाना ढूंढ निकाला है और इसी यूरेनियम से परमाणु हथियार बनते हैं। अब तक चीन अपनी जरूरत का काफी हिस्सा बाहर से आयात करता था, लेकिन अब खबरें हैं कि अब घर में ही खजाना मिल जाने से ये माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ चीन की यूरेनियम जरूरत पूरी होगी, बल्कि ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी मजबूती आएगी। चीन ने अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए वह बलुआ पत्थर से यूरेनियम निकालेगा। इसका खजाना चीन ने धरती के 6000 फीट नीचे खोज निकाला है और ये कारनामा किया है चीन की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने, जिसने कहा कि यूरेनियम का मिला ये नया खजाना चीन की ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि साल 1996 से लेकर पूर्व वायुसेना अधिकारी को दिव्यांगता पेंशन दी जाए। इसके साथ ही 6% सालाना ब्याज मिलाकर कुल रकम 3 महीने में भुगतान की जाए। हाई बीपी और शुगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगता माना है, वायुसेना अधिकारी को डबल पेंशन मिलेगी। कोर्ट ने ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार जौहरी को हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों को दिव्यांगता की श्रेणी में मानते हुए आजीवन दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में खंडपीठ ने कहा कि जब कोई उम्मीदवार सशस्त्र बलों में भर्ती होता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की पूर्ण जांच होती है। यदि वह पूर्णतः स्वस्थ पाया जाता है तो बाद में उत्पन्न होने वाली बीमारियों को उसकी सेवा की परिस्थितियों से जोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां सैन्य सेवा की प्रकृति विशेष रूप से उच्च दबाव और तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। उमर अब्दुल्ला बोले, हमसे बात नहीं की। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार यानी 22 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। साथ ही आप देखिए, राजधानी दिल्ली में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए हैं। रेखा सरकार के इन फैसलों को शिक्षा, खेल और तकनीकी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा 10वीं में मेधावी छात्रों को लैपटॉप और सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार ने नए सिरे से मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि में भारी बढ़ोतरी की है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 7 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल विजेता को 5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में पदक लाने वालों को भी श्रेणी के अनुसार 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक की राशि मिलेगी और ऐसे खिलाड़ियों को ग्रुप ए और ग्रुप बी की सरकारी नौकरियों में भी नियुक्ति दी जाएगी। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को 11 लाख रुपए की राशि मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ और नेशनल लेवल खिलाड़ियों को अब नौकरी और आर्थिक सहयोग दोनों मिलेंगे। दिल्ली की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रोड मैप भी तैयार है। 30 जुलाई तक आम जनता सुझाव दे सकती है। दिल्ली सरकार ने विकास के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 से 35 का रोड मैप तैयार कर लिया है और इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। साथ में आम जनता और कारोबारियों से 30 जुलाई तक उसे लेकर सुझाव मांगा गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु में इंटर स्टेट ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। साबुन के डिब्बों में छिपाई थी 14 करोड़ 69 लाख की कोकीन। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 7 किलोग्राम कोकीन मिली है। तिरुमला मंदिर के प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने एक नई पहल करते हुए वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी है। यूनेस्को से बाहर होगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल बॉडी को एंटी इजराइल अड्डा बताया, यानी अमेरिका एक बार फिर यूनेस्को से बाहर हो रहा है और इस बार भी फैसले के पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अमेरिका दिसंबर 2026 के अंत तक यूनेस्को से पूरी तरह हट जाएगा। वहीं इस फैसले पर यूनेस्को के महानिदेशक ने अफसोस जताया है। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटकों से धरती हिली। गुजरात के कच्छ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। आपको बताएं, सोमवार को भी कच्छ में भूकंप आया था और कच्छ में मंगलवार की रात में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार की रात में 3.6 की तीव्रता का भूकंप आया। सरकारी बैंकों को मिली संसद से गुड न्यूज। एनपीए को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने कही यह बात। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद को बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए लगातार घट रहे हैं और मार्च 2021 में कुल लोन के 9.11% से घटकर मार्च 2025 में 2.58% हो गए। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक्वा ऐप से ही अब डाउनलोड कर सकेंगे दिल्ली मेट्रो का टिकट। डीएमआरसी के साथ करार हुआ है और जल्द ही इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी अपडेट सामने आए हैं। यूपी कैबिनेट की
की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख का लोन, ये बड़ा अपडेट आप देखिए। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों को भवन की मरम्मत और निर्माण के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ब्याज दरों को भी बाजार दर से लिंक कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट अनुमोदन के बाद अब अग्रिम राशि 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए तक मूल्य की संपत्ति जैसे मकान, जमीन आदि में यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है तो उस पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपए तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर भी लागू कर दिया है। 11 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत का भी निर्णय लिया गया। 37 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में अब स्मार्टफोन की जगह टेबलेट ही बांटे जाएंगे। स्मार्टफोन बांटने का फैसला कैबिनेट ने रद्द कर दिया है। स्मार्टफोन की जगह अब 25 लाख टेबलेट खरीदे जाएंगे। और तो और आप देखिए, योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब न्यूनतम इतना होगा आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय, वेतन में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा देखिए आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को और भी पारदर्शी बनाने के लिए प्रश्न पत्रों को अब 4 सेट में तैयार कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र अलग अलग रंग के लिफाफों में गोपनीय कोड के साथ भेजे जाएंगे। अधिनियम में संशोधन किया गया है और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गड़बड़ी होने पर मुद्रक जिम्मेदार होगा। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 11,000 फ्लैटों की बिक्री के लिए सितंबर में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा। यूपी में पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के तीसरे राउंड में 23,647 को सीट मिली। 25 जुलाई तक फीस जमा करने का मौका। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर में आज 23 जुलाई 2025 को शिवरात्रि के अवसर पर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बिहार से बड़ी खबर आप देखिए, 101 करोड़ का फ्रॉड करने वाला 4 साल से तलाशा जा रहा था। LIC की फर्जी पॉलिसी के जरिए रुपए निकाले गए थे। पटना में EOU ने 101 करोड़ रुपए गबन करने वाले बैंक मैनेजर को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। बिहार से झारखंड लाया जा रहा था नकली पनीर। 780 किलो पनीर समेत खोवा, लड्डू और पेड़ा भी जब्त हुआ। केमिकल टेस्ट में पनीर काला हो गया। धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार की सुबह यह बड़ी कार्रवाई की। इधर आप देखिए, बिहार में 51 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाएगा चुनाव आयोग। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। राज्य में SIR को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और इसी बीच भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर यह बड़ा अपडेट दिया और कहा कि राज्य की मतदाता सूची से 51 लाख नाम हटाए जाएंगे। SIR परीक्षण में 18 लाख मृतकों के नाम सामने आए हैं। 26 लाख लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। 7 लाख लोगों ने 2 जगह अपने वोटर ID कार्ड बनवा रखे हैं और इस तरह कुल 51 लाख लोगों के नाम बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। पात्र मतदाताओं की 1 अगस्त को लिस्ट आएगी। बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा। फरक्का बराज के सभी 108 गेट खोले गए। गंगा भी उफान पर है। CM सुक्खू ने 24 तारीख को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और इसमें प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए स्पेशल पैकेज को भी मंजूरी दिलाई जाएगी। आपदा प्रभावितों को स्पेशल पैकेज का भरोसा दिया था। हिमाचल प्रदेश में 14 मई से लागू होगी नई ट्रेनी पॉलिसी। अप्रैल 2025 में नियुक्त शिक्षक होंगे नियम से बाहर। हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया कि नई ट्रेनी भर्ती नीति 14 मई 2025 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगी। अप्रैल 2025 में नियुक्त प्रवक्ता इस नियम से बाहर रहेंगे और पुराने नियमों के तहत नियमित होंगे। बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु में साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम यानी AIADM के नव विवाहिताओं को अपनी विवाह सहायता योजना के तहत रेशमी साड़ियां प्रदान करेगी। चैट GPT को हर दिन मिलते हैं 2.5 अरब प्रॉम्प्ट। 30 करोड़ सिर्फ अमेरिका से आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट समर्थित AI स्टार्टअप OpenAI का चैट GPT दुनिया भर में बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जो चैट GPT आप इस्तेमाल करते हैं, एक नई रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक हर दिन दुनिया भर के जो यूजर्स हैं वो 2.5 अरब से अधिक प्रॉम्प्ट चैट GPT को मिल रहे हैं। इग्नू जून 2025 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जारी हो गया है। जैसे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कोर्स के हिसाब से रिजल्ट आता है, अपडेट्स मिलता है। फिलहाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने 22 जुलाई को जून 2025 की टर्म एंड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। अर्ली रिजल्ट डिक्लेरेशन के रूप में रिजल्ट जारी हुआ है। जून 2025 एग्जाम रिजल्ट अर्ली डिक्लेरेशन। चलिए बड़ी खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा में LBO भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। होंडा सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी। साइन 100 के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। पेटीएम सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में आई। पहली तिमाही में 123 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 28% बढ़ा है। शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट आप देखिए। सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 82,100
2187 पर बंद हुआ। निफ्टी में 30 अंकों की गिरावट रही और ये 25,061 के स्तर पर बंद हुआ है। पंजाब सरकार का लैंड पुलिंग को लेकर फैसला, प्लॉट मिलने तक मिलेंगे 1 लाख रुपए सालाना, एरिया विकसित न होने तक खेती कर सकेंगे। पंजाब सरकार ने 22 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ये तय किया कि लैंड पुलिंग में जमीन के बदले किसानों को प्लॉट का कब्जा देने तक सरकार उनको 1 लाख रुपए सालाना देगी। अगर इसमें देरी होती है तो हर साल इस राशि में 10% इजाफा किया जाएगा। वहीं जब तक एरिया विकसित नहीं होता है तो किसान उस पर खेती कर पाएंगे। किसानों को मिलने वाले किराए में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। वहीं आप देखिए HTET के एडमिशन कार्ड जारी हो गए, ऑनलाइन डाउनलोड होंगे। हरियाणा में CET एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा है। फ्री बस पर हाईकोर्ट में याचिका। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET को लेकर 4 दिन बचे और इसे देखते हुए सीएम नायब सैनी ने मंगलवार को रिव्यू मीटिंग बुलाई और इसमें अब तक की तैयारियों पर चर्चा हुई। सरकार ने कैंडिडेट्स के लिए 2 दिन बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। हालांकि इस पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इससे आम यात्रियों, मरीजों और ऑफिस जाने वालों को दिक्कत होगी। सरकार ने इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। याचिका में इस तरह की बातें कही गई। हालांकि ये अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है। ये केस अभी रजिस्ट्री के लिए आया है। साथ ही आप देखिए हरियाणा में अगले महीने महिलाओं को 2100 रुपए देने की तैयारी हो रही है। 4 फेज में लागू होगी लाडो लक्ष्मी स्कीम। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐसे अपडेट और खबरें चल रही हैं। हरियाणा में आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर दर्ज मामले रद्द हो गए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2021-22 में आंदोलन किया था और आंदोलन के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे रद्द करने का निर्णय लिया गया है। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ फर्नीचर मार्केट पर फैसला सुरक्षित रखा है। आज फिर से सुनवाई होगी। वहीं आपको बताएं मध्य प्रदेश में 90 लाख रुपए के गबन के मामले में साध्वी लक्ष्मीदास गिरफ्तार। छिंदवाड़ा पुलिस ने 90 लाख रुपए के गबन मामले में 1.5 साल से फरार साध्वी लक्ष्मीदास को अरेस्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के किसानों की कर्ज माफी हो, कांग्रेस ने ये बड़ी मांग की है। ग्वालियर चंबल इलाके के भींड, शिवपुरी, दतिया समेत 5 जिलों में लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण नुकसान के मद्देनजर बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के 5 जिलों में हालात बेहद खराब हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इन जिलों में तत्काल सर्वेक्षण शुरू कर किसानों के लिए मुआवजा देने की मांग की है। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण, MPPSC के 13% पद अनहोल्ड करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं। इंदौर समेत 10 जिलों में बरसात हुई। MP में फिलहाल 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है और अगले 2 दिन तो और तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में तन्वी द ग्रेट टैक्स फ्री हो गई है। मध्य प्रदेश की पहली तेजस इंदौर मुंबई के बीच 23 तारीख से चलेगी। 1 अगस्त से शुरू होगा मध्य प्रदेश का पहला लग्जरी वृद्धाश्रम। सीनियर सिटीजन कपल के लिए 1 महीने का शुल्क 82,000 रुपए, 24/7 मेडिकल सुविधाएं भी रहेगी। मध्य प्रदेश का पहला पेड लग्जरी ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम 1 अगस्त से भोपाल में शुरू हो रहा है। करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस वृद्धाश्रम को सीनियर सिटीजन की हर जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। बुजुर्गों को यहाँ पर कुछ कपड़े और जरूरत की दवा के साथ पहुँचना होगा। बाकी रहने, खाने पीने के साथ साथ 24/7 मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान में भी फिर से शुरू होगा भारी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 5 दिन अभी राज्य में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखी जाएगी। इसके बाद 27 जुलाई से राजस्थान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा जो 30 जुलाई तक चलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव से 24 जुलाई के आसपास एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में 27 से 30 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके अलावा लगातार जो अपडेट चल रहे हैं आपको मालूम ही है, राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान और आध्यात्मिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की हुई है और इसके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये योजना राज्य के 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करती है। 23 जुलाई को जयपुर से रामेश्वरम मदुराई के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर दिया जा रहा है, जिसमें 6,000 हवाई यात्रा के जरिए देश विदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है और 10 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। 10 अगस्त तक राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। एक ट्रेन में 800 वरिष्ठ जन यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान में 12,000 से अधिक पदों पर भर्तियां। RPSC ने 5 परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर और जैसलमेर में मलेरिया और डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। वहीं आप देखिए जजों पर अपमानजनक टिप्पणी मामला, विकास दिव्य कीर्ति पेशी पर नहीं पहुंचे, वकील ने हाजिरी माफी लगाई। अब 2 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट को 7 नए जज मिले, इनमें
इनमें 6 वकील कोटे से और एक न्यायिक अधिकारी। दूसरी बार संख्या 40 पार हो गई है। राजस्थान में एमडीएस यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु होंगे सुरेश कुमार अग्रवाल। राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में पोस्टेड है। साथ ही आप देखिए राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में एक नई उपलब्धि हासिल की है। 404 सदस्यीय टीम में राजस्थान के 9 खिलाड़ी शामिल। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चयन हुआ। झारखंड से ये बड़ी खबर आ रही है। स्मार्ट मीटर वाले बिजली कंज्यूमर अब अलर्ट हो जाएं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले कंज्यूमर पर्याप्त बैलेंस रखें, नहीं तो स्वतः ही बिजली कट जाएगी। आइए अब आपको सोने चांदी के भाव बताते हैं। सोने और चांदी के जो दाम है दोस्तों वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 24 कैरेट सोने का दाम 612 रुपए बढ़कर 99,508 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमतें 1,028 रुपए बढ़कर 1,14,493 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज 23 जुलाई बुधवार का राशिफल करियर के लिहाज से कई लोगों के लिए खास हो सकता है। वहीं बुधवार यानी आज कई राशियों के लिए नए मौके और चुनौतियों वाला दिन भी रहने वाला है। वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन संबंधी खबर मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होगी। कर्क राशि वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छी डील कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को साथ काम करने वालों से फायदा मिलेगा। कन्या राशि वालों के बिजनेस में कंपटीशन बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस के फैसले बेहतर साबित होंगे। धनु राशि वालों को करियर में बदलाव की खबर मिल सकती है। कुंभ राशि वालों को बिजनेस में अच्छा फायदा होगा। मीन राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में अच्छा समय देना होगा। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। आज का जो ये वीडियो आपने देखा, ऐसा ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको माई स्मार्ट गाइड पर देखने को मिलेगा। एमएसजी भाई आप लोगों के लिए हर रोज ताजा खबरें, बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां लेकर हाजिर होता रहता है। तो आप प्लीज एमएसजी भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ ही जय श्री राम, जय हनुमान।